हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन्फिनिटी सक्सेस एकेडमी। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बेसिक कंसेप्ट की इस सीरीज में हम इस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड हैं। बट वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। हमारी ऐप का लिंक हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन पे है। चैनल की हमारे इन्फिनिटी सक्सेस एकेडमी की जो ऐप है उसे डाउनलोड करने के कई फ़ायदे हैं। आपको फ्री में टेस्ट सीरीज मिलेंगी जिन्हें सॉल्व टेस्ट सीरीज आपको एमसीक्यूज के भी फॉर्म में मिलेंगी और आपको सब्जेक्टिव भी मिलेंगी। आपको 1-to-1 मेंटरशिप भी मिलेगी। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज लीव कर सकते हैं, हम वहाँ पे मिल सकते हैं और वहाँ पे मैं आप डाउट सेंड कीजिए, आपको मैं डाउट क्लियर करवा दूंगा। टेस्ट सीरीज टेस्ट सीरीज देने से ये होगा कि आपको अपनी वैल्यूएशन पता चलेगी, आपको कितना आता है और कहाँ कहाँ आप गलती करते हैं, और उसकी सॉल्यूशंस की आपको वीडियो भी मिल जाएगी। ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ऐप डाउनलोड करने का कि आपको डाउट क्लियरिंग सेशन भी मिलते हैं, डाउट क्लियरिंग सेशंस। ठीक है। सो अब देखते हैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कि हम कैसे कर सकते हैं। अगर किसी तरह के क्वेश्चन देते हैं हमें, साइन थीटा इज इक्वल टू 4/5, तो tan थीटा की वैल्यू निकालिए, कितनी होगी। ठीक है। अगर साइन थीटा की वैल्यू 4/5 है तो आप tan थीटा की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, हम ये समझते हैं। चलिए, अगर कहा है कि कोई रेशियो है साइन थीटा 4/5, तो हम ये जानते हैं, हमने अपनी लास्ट क्लासेस में सीखा है कि साइन थीटा जो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है, और क्वेश्चन में दिया हुआ है 4/5। इसका मतलब ये कोई ऐसा राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका परपेंडिकुलर 4 है और हाइपोटेन्यूस 5 है। ठीक है, हाइपोटेन्यूस 5 है और परपेंडिकुलर 4 है। अब लगा लेते हैं हम अपना पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से अगर हमें ये दो साइड्स पता हैं, ये राइट एंगल ट्राइंगल है जिसकी दो साइड्स हमें पता हैं, तो हम पाइथागोरस थ्योरम से अपनी थर्ड साइड निकाल सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस हमारे पास है 5 स्क्वायर, परपेंडिकुलर है हमारे पास 4 स्क्वायर, हमें निकालना है बेस। ठीक है, यानी कि बेस स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। अच्छा, ये चीज हुई कैसे, ये ऐसी हुई कि ये यहाँ चला गया और इसके सामने का साइन प्लस है तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस। अब लगा देंगे दोनों में अंडर रूट। देखिए, इसे करने के बहुत आसान तरीके भी हैं। अगर ये हो, हमें एक चीज और पता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, हमें ये आइडेंटिटी पता है ना, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो अगर हमें कहते हैं 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, तो क्या हम ये कर सकते हैं 5+4 और 5 - 4। 5 - 4 तो 1 हो गया, और 5+4 हो गया 9, और 9 × 1 हो गया 9। ठीक है, तो हम यहाँ पे 9 भी लिख सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं इसी तरीके से डायरेक्टली करना, तो 25 माइनस 16 आप करेंगे तो आपको 9 ही मिलेगा, और 9 का अंडर रूट होता है 3। ओके। तो अब क्या है कि आपको मिला 3। इसका मतलब है कि ये वैल्यू आ गई आपके पास 3। ठीक है, ये वैल्यू आ गई 3। अब आ जाते हैं tan थीटा की वैल्यू क्या होगी। tan थीटा आपको पता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है।
परपेंडिकुलर यहाँ पे है 4 और बेस यहाँ पर हो गया 3। परपेंडिकुलर इसे कहते हैं। ये हो गया हमारे पास 4 और बेस हो गया हमारे पास 3। तो टेन, अगर क्वेश्चन में दिया है कि जो साइन थीटा है वो 4/5 है, तो टेन थीटा की वैल्यू निकाल लें, तो हम इसी तरीके से निकाल सकते हैं। ये हो जाएगा 4/5। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सो यहाँ पर हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है कि इसी तरीके से और क्वेश्चंस करते हैं कि अगर कहा है कॉस थीटा हमारे पास है 3/5, तो हमें निकालना है साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी। ये क्वेश्चन भी बहुत आता है और बहुत पूछते हैं। तो ठीक है, देखते हैं। कॉस थीटा क्या होता है। कॉस थीटा हमें पता है कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है। तो ये लिखा हम, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया जिसकी एक साइड है 90 डिग्री। ये होता है परपेंडिकुलर, ये होता है बेस, ये होता है हाइपोटेन्यूस, ये होता है 90 डिग्री, ये होता है आपका थीटा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो आपको समझनी पड़ेंगी। राइट एंगल ट्राइंगल की ये सब पार्ट्स होते हैं। तो हमारे पास इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये वैल्यू है 3 और एच की वैल्यू है 5। ओके, यानी कि एक ऐसा राइट एंगल ट्राइंगल जिसका परपेंडिकुलर हमें नहीं पता, बेस हो गया 3, हाइपोटेन्यूस हो गया हमारे पास वैल्यू 5। ठीक है, तो हम निकाल लेते हैं परपेंडिकुलर, यानी कि अगेन पाइथागोरस थ्योरम से हम लगाएंगे 5² माइनस 3² इज इक्वल टू h²। ये हो जाएगा 25 माइनस 9, अगेन ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 16। और जब आप करते हैं इसको अंडर रूट तो ये हो जाएगा आपके पास 4। ये वैल्यू आ गई आपके पास 4। अब कह रहे हैं साइन थीटा की वैल्यू बताइए। तो साइन थीटा हमें पता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है। तो परपेंडिकुलर हमारे पास वैल्यू 4 निकली, हाइपोटेन्यूस की वैल्यू 5 निकली। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन खत्म हो जाता है। इसी में अगर वो कहते हैं कि टेन थीटा की वैल्यू बताइए, तो वो भी हम बहुत आराम से निकाल सकते हैं कि अब हमारे पास टेन थीटा की वैल्यू है 4। टेन की रेशियो क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर है यहाँ 4 और बेस है यहाँ पर 3। तो हमने ऐसे करते करते हम सारी वैल्यूज निकाल सकते हैं। अगर वो यहाँ पर कहते हैं, हमने देखिए साइन की वैल्यू निकाल ली, कॉस की वैल्यू निकाल ली, टेन की वैल्यू निकाल ली। अगर वो कहते हैं कॉट की वैल्यू निकालिए, तो कॉट होता है 1/10। या तो आप इसको, और टेन की वैल्यू हमने देखी थी, टेन की वैल्यू आ गई थी 4/3, यानी कि ये वैल्यू हो जाएगी 3/4। कैसे, जब आप डिनोमिनेटर करते हैं तो ये 3 ऊपर आ जाएगा और ये 3/4 हो जाएगा। अब आ जाते हैं इसी का सेक निकालने में। तो सेक कैसे निकलती है। सेक होता है 1/कॉस, और 1/कॉस हमने देखा था कि इसमें कॉस की वैल्यू दी हुई थी क्वेश्चन में ही 3/5। तो कॉस तो हम बहुत आराम से निकाल सकते हैं, यानी 1/3/5। अब इसमें 5 ऊपर चला गया और ये आ गया 3। तो आंसर आ गया हमारे पास कि सेक थीटा ऑफ दिस क्वेश्चन इज 5/3। ट्रिग्नोमेट्री में हम कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपको मैं इसमें रेशियोज बताता हूँ। जो रेशियोज होते हैं ट्रिग्नोमेट्री में वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये जो पूरी कहानी आपको पता है राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर ही बेस्ड है।
तो ये होता है परपेंडिकुलर, ये होता है बेस, ये होता है हाइपोटेन्यूस, ये होता है एंगल थीटा। हो सकता है कि ये भी एंगल थीटा हो जाए, बट जो भी एंगल थीटा हो, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। मान लो कि अगर थीटा ये है, तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा और इससे जुड़ा वाला बेस हो जाएगा, तो फिर साइन की वैल्यू बदल जाएगी। अभी साइन की वैल्यू, अगर मान लो इसको ए बी सी है, अभी साइन की वैल्यू होगी ए बी अपॉन ए सी, मगर यहाँ साइन की वैल्यू बदल जाएगी। मान लो ये है ए बी और सी, तो ये है बेस, बी से कंफ्यूज मत होइएगा, ये है परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर साइन की वैल्यू इस क्वेश्चन के लिए बदल जाएगी, ये हो जाएगी बी सी अपॉन ए सी, इजंट इट? आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। अब कुछ रेशियोज को हम बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि हमें पता है, अपनी लास्ट क्लासेस में हम सीख चुके हैं कि साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा ये क्या होते हैं। साइन थीटा हमें पता है, इसको हम अच्छे समझते हैं। ये है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब हमें पता इसके आगे के रेशियोज क्या होते हैं। देखिए, कॉट की अगर हम बात करें तो वो हो जाता है 1/10, और ये हो जाता, अगर 10 हमारे पास p बाई बी है तो ये हो जाएगा b बाई पी। कॉट सेक की बात करें तो सेक होता है 1/कॉज, और कॉज है हमारे पास b अपॉन एच, तो ये हो जाएगा h अपॉन बी। और अगर हम बात करते हैं कोजैक की, तो 1/, कॉजेक होता है 1/साइन, यानी कि ये हो जाएगा h अपॉन पी। ठीक है, तो ये इस तरीके से ये पूरी रेशियोज जो हैं काम करती हैं। अगेन, सो यहाँ पे हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझा, पढ़ा और जाना। तो यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री आपकी बेसिक कॉन्सेप्ट्स बताती है। ठीक है, सो अभी के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम इससे रिलेटेड और क्वेश्चंस करेंगे। टिल देन आप रिवाइज करते रहिए और इन्फिनिटी सक्सेस एकेडमी की ऐप को डाउनलोड कीजिए, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए हमारे चैनल को, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। ठीक है, एंड अपना ढेर सारा प्यार दीजिए हमें। तो आपके जो डाउट क्लियरिंग सेशंस हैं वो हम बहुत जल्दी चालू करेंगे अपनी ऐप पे। तो प्लीज़ आप ऐप डाउनलोड कीजिए और वहाँ पे कोर्सेज़ परचेज़ कीजिए। बहुत जल्दी बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज़ आने वाले हैं। हम हमारी पूरी टीम वैदिक मैथमेटिक्स भी लेके आएगी, अलजेब्रा के बेसिक कॉन्सेप्ट्स लेकर के आएगी, है ना। तो बहुत जल्दी हम सारी बुक्स के कोर्सेज ख़त्म करेंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच, एंड प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल इन्फिनिटी सक्सेस एकेडमी। थैंक यू।